क्या राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ इंजेक्शन ने भारत को चीन के साथ बैठने के लिए मजबूर किया है? राजनयिक इस पर केवल मुस्कुराते हैं, लेकिन उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन शहर से कुछ खास तोहफा लेकर दिल्ली लौटे हैं। भारत और चीन के बीच चौड़ी हो चुकी खाई को विश्वास बहाली के उपाय के साथ पाटने की कोशिश होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री को भरोसा है कि एक महीने के अंदर दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। उनके इस दौरे से कई देशों के रस्तों में मिठास आने के आसार हैं। इस दौरे के बाद विश्वास बहाली के उपायों पर खास जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से बेहतर कनेक्टिविटी का मंत्र दिया था। विक्रम मिस्री ने कहा है कि अगले महीने भारतीय उड्डयन मंत्रालय की टीम चीन जाएगी, बात होगी और 5 साल बाद सीधी उड़ान सेवा आरंभ होने के आसार जताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी 4 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। भारत ने साफ किया है कि चीन उसका प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों देशों की विशेषज्ञ आपसी बातचीत से तमाम मसलों का हल निकालेंगे। आपसी संबंध मजबूत होंगे। भारत के तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। सीमा पार नदियों को लेकर साझे हित पर बातचीत हो सकेगी। डेटा को साझा किया जा सकेगा। भारत और चीन व्यापार में नरमी का संकेत दिया है। इससे लग रहा है कि चीन भारत को विशेष यूरिया आपूर्ति, रेयर अर्थ पर लगी रोक को शिथिल कर सकता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि नाथुला दर्रे से दोनों देशों के बीच कारोबार शुरू करने रोड मैप बन सकता है और व्यापार घाटे को तर्क संगत बनाने में पहल हो सकती है। भारत और चीन के बीच खराब रास्ते की असल जड़ गलमा घाटी में 2020 में हुई सैनिकों की खूनी झड़प रही है। चीन के सैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय समझौता और सहमति को न मानते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण किया। गलवान, देपसांग, पेंगांग समेत तमाम क्षेत्रों में घुसपैठ कर आए थे। सीमा विवाद के इस मुद्दे पर भारत और चीन दोनों देशों ने कोई संकेत नहीं दिया है। यहाँ एनएसए अजित डोभाल और उनके चीन के समक्ष वांग यी के बीच बनी सहमति के आधार पर दोनों देशों ने इस पर कोई बात नहीं की। समझा जा रहा है कि इससे बचते हुए विश्वास बहाली के उपाय पर खास जोर दिया गया है। इसमें कूटनीतिक संवाद जारी रखने, दोनों देशों के बीच बातचीत के विभिन्न फोरम को सक्रिय करने, आदान प्रदान, सहयोग और लोगों की आवाजाही बढ़ाने, एक दूसरे की चिंताओं पर ध्यान देने, वैश्विक मंच पर एक दूसरे के हितों की रक्षा करने पर जोर देने। राष्ट्रपति शी ने द्विपक्षीय बातचीत के बाद इस तरह के उपायों पर खास सुझाव भी दिया है। रूस के राष्ट्रपति विश्व में प्रभावी बनकर उभरे हैं। संघाई सहयोग समिति में उनकी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की केमिस्ट्री पूरी दुनिया को अलग संदेश दे रही है। ये संदेश खासतौर पर अमेरिका और यूरोप के लिए था। इसके बाद पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने रास्ते को भरोसेमंद के रूप में दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन की कार से उनके साथ गए। दोनों नेताओं ने कार में बैठकर 40 मिनट के करीबन बातचीत की। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले में इस तरह की केमिस्ट्री हमेशा एक खास संदेश देने के लिए होती है। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि दोनों देश हर कठिन दौर में एक दूसरे के साथी, सहयोगी रहे हैं और रहेंगे भी। विदेश मामलों के वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार कहते हैं कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सीमा विवाद को लेकर उनका रवैया काफी साफ नहीं रहा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौर में चीन इस मामले में भारत से खुलकर बात नहीं करता। जल विवाद पर भी उसका रवैया साफ नहीं रहता। दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यवहार में होने वाले व्यापार घाटा को वह संतुलित करने से कतराता है। रंजीत कुमार कहते हैं कि जब तक इन तीनों मुद्दे पर चीन ईमानदार नहीं होता, तब तक शेष सहमति का बहुत महत्व नहीं है। इसके बाद जो भी हो रहा है, सभी में चीन को तुलना में भारत से अधिक लाभ है। इसलिए विश्वास का संकट है और इस संकट को दूर करने के लिए केवल आश्वासन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक और चीन की यात्रा पूरी करके नई दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरान भारतीय मीडिया ने चीन और चीन भारत संबंध के बहाने अमेरिका और ट्रंप को हाशिए पर लिया, लेकिन भारत सरकार ने अपनी मर्यादा को बनाए रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे समझते हैं। उनके रणनीतिकारों ने प्रधानमंत्री की चीन यात्रा से पहले जापान यात्रा को एजेंडे में प्रमुखता दी। जापान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत अमेरिका के प्रभुत्व वाले क्वाड के सदस्य हैं। इसका मकसद क्वाड और एससीओ दोनों को महत्व देना था। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने नया बयान दिया है, इससे मायने निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत ने अब टैरिफ कम करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन अब देर हो चुकी है। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका भारत से ढेर सारा सामान खरीदता है, भारत अमेरिका से कम सामान लेता है, लेकिन भारत बहुत अधिक टैरिफ लगाता है। इसमें अमेरिका को भारी नुकसान होता है। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच अभी व्यापार समझौते के गंभीर प्रयास चल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के साथ अभी भी बार्गेनिंग कर रहे हैं। भारत में एक बड़ा तबका है जो चाहता है कि भारत अमेरिका के बीच में चल रहे ये टकराव दूर हो जाए।
सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर शिक्षा और तमाम क्षेत्रों से जुड़े लोगों का मानना है कि संबंध के बिगड़ जाने पर अमेरिका को कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत को प्रत्यक्ष तौर पर कई अरब डॉलर के तनाव की कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि भारत, रूस और चीन के मामले में भारतीय विदेश नीति की आधारभूत वेवलेंथ एक जटिल मोड़ पर खड़ी है। पिछले कई दशक से रूस प्रौद्योगिकी, तकनीक सहित जटिल और संवेदनशील रक्षा हथियार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, क्षेत्रीय संतुलन में भारत का भरोसेमंद आजमाया साथी है। 70% हमारे सैन्य साजो सामान रूस से जुड़े हैं। भारत रूस को नहीं छोड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से संबंध साल 2000 से लगातार बढ़े हैं और भारत का रणनीतिक सामरिक साझेदार देश भी है। भारत की आर्थिक विकास यात्रा में अमेरिकी सहयोग को नकारना मुश्किल है, इसलिए रूस और अमेरिका की भारत को लगभग समान स्तर पर आवश्यकता है। दोनों मुकाबले चीन की भारत को कम आवश्यकता है। भारत चीन से उसके कच्चे माल पर अधिक निर्भर है। चीन के साथ भारत का भरोसे का संकट है और भारत को बड़ा व्यापार घाटा झेलना पड़ सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।